हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल कर रहे होंगे। तो सच में आप कैसे हैं? कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज़ इस चैनल के द्वारा आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है अबाउट एस्टेट, अबाउट सीईटी, अबाउट समथिंग। ठीक है? और आगे अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वाली जो न्यूज़ है, ये काफ़ी दिन से घूम रही थी, बट मेरे पास इसके लिए कोई सोर्स नहीं था, जिस पे मैं ये श्योर कह सकूँ कि हाँ, ऐसा कुछ होगा। ठीक है? बट अब ये क्लियर हो चुका है कि हाँ, ऐसा होगा और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। ठीक है ना? तो देखिए, बहुत सारे आप कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैम हरियाणा में पीआरटी वैकेंसी कब आएँगी? ठीक है? तो देखिए, पीआरटी वैकेंसीज़ तो आएँगी ही, बट उससे पहले अभी तो हम नहीं कह सकते कि वो अब कब आएँगी, क्योंकि जो अभी जो मेवात वाला कैडर वाला आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसी का रिज़ल्ट नहीं आया है ना? और अगर आप पूछें कि मैम कब आएगा उसका रिज़ल्ट, तो देखिए, फाइनली अगर मैं कहूँ तो किसी को नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली कब आने वाला है। ठीक है? हाँ, कोई आपको बिल्कुल ये दिलासा ज़रूर दे सकता है कि हाँ भई, फ़रवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, बट एग्ज़ैक्ट किसी को नहीं पता कि कब आएगा। ठीक है? तो हम सिर्फ़ वेट ही कर सकते हैं। ओके? और लेट्स सी क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी जो है देने वाली हूँ। क्या ऐज क्राइटेरिया रहेगा? क्या आपका सैलरी रहेगी? सारी चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहेंगे, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना, और भी इम्पोर्टेंट बातें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है? दूसरे उसके अलावा जो मेरे पुराने स्टूडेंट में इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो कल वीडियो नहीं आ पाई। थोड़ा बिज़ी भी शेड्यूल था और उसके अलावा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कल का दिन स्किप करना पड़ा। बट कोई बात नहीं। ओके, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। बट आज वीडियो कन्फर्म आएगी और आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। ठीक है? आज हम हिंदी पेडागोजी करने वाले हैं और अगेन इम्पोर्टेंट है आपके रीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ध्रुव ने कहा था, ठीक है, कि मैम इसकी पेडागोजी की वीडियो बनाइए। तो ध्रुव बिल्कुल वीडियो रेडी है और आज उसकी वीडियो हो सकता है थोड़ा-सा लेट हो जाए, ठीक है? लेकिन आएगी, ठीक है? ज़रूर आएगी। सो आज देख पाओ तो आज देख लेना, अदरवाइज़ कल देख लेना, ठीक है? उसके साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ। चलिए, वो बात भी इम्पोर्टेंट है, आपके इससे रिलेटेड है, बस उसको बाद में करेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों से पेशेंस इतना होता नहीं है कि वो इस जानकारी को लेने इस वीडियो पे आए हैं, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, वो बात हम बाद में करेंगे। ओके, तो चलिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी है पीआरटी की वैकेंसी, ये आपकी हरियाणा के अंदर आने वाली है और जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं ना, बेसिकली उनमें आएँगी, ठीक है? तो अगर हम बात करें, जो वैकेंसीज़ हैं, वो 8,500 के आस-पास सुनने में आ रहा है कि इतनी वैकेंसीज़ आपकी आएँगी, बट इन टोटल कितनी आएँगी, वो तो हमारे पास जब नोटिफ़िकेशन आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि इन टोटल कितनी आएँगी, ठीक है? उसके अलावा इसमें आपको एस्टेट की नीड नहीं है, ठीक है? इसमें आपको एस्टेट की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो इसमें फिर किसकी ज़रूरत रहेगी, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका 10th होनी चाहिए, ठीक है? ऑब्वियसली। और 12th होनी चाहिए। और ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी 12th है ना, बेसिकली आपकी 12th जो है, वो 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके अलावा अगर अगर हम बात करें, जो आपका ऐज क्राइटेरिया है, वो रहेगा 18 टू 42। 18 टू 42 आपका ऐज क्राइटेरिया रहेगा इसमें। उसके अलावा जो कैटेगरी छूट दी जाती है, वो आपकी 3 साल की रहेगी, एससी, एसटी, ठीक है? और जो हैंडीकैप्ड भी हों बेसिकली, तो उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओके? और एक सबसे ख़ास बात है, 33% जो है, लेडीज़ को इसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है? बेसिकली जो पोस्ट के लिए, जो पोस्ट आएँगी, जितनी भी आएँगी, उसका 33% सिर्फ़ लेडीज़ ही लगेंगी, ठीक है? और ये जो
जॉब आपको मिलने वाली है, बेसिकली ये आपको आपके ही गांव में मिलने वाली है। ओके, अगर एक गांव में एक स्कूल है तो आपको वहाँ उस स्कूल में मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक से मान लीजिए 2 से 3 स्कूल हैं, कोई बहुत बड़ा गांव है मान लीजिए, ऐसा आसपास हो में भी, तो वहाँ पे 2 से 3 टीचर हर स्कूल में अलग-अलग रखे जाएँगे और ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल है। उसके साथ-साथ एक बात और ध्यान से सुनिएगा, भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल है लेकिन फ़ायदे की है। ठीक है? इसमें सच में फ़ायदे की है, लेकिन उतना भी फ़ायदा नहीं है कि आप इसके चक्कर में आप दूसरी जॉब्स को इग्नोर कर दें। ठीक है? ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पे आप कमाई के साथ-साथ अपनी पढ़ाई की तैयारी भी कर सकते हैं। बिकॉज़ आपको ये जॉब सिर्फ़ 2 घंटे के लिए करनी है, ओनली 2 आवर। ठीक है ना? ये आपको सिर्फ़ 2 घंटे के लिए करनी है और इसमें बेसिकली करना क्या है, पढ़ाना क्या है आपको? इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने हैं। इसमें आपको बच्चे में अगर हम बात करें संस्कार डालने हैं, मॉरल वैल्यूज़ उनको सिखानी है। ठीक है ना? ये सारी बातें उसमें आपको बच्चे को सिखानी है। ओके? और अगर हम बात करें इसके अलावा सैलरी की अगर हम बात करें, ओके, तो इसमें सैलरी कितनी होने वाली है बेसिकली? सैलरी आपकी 9 से 10,000 के बीच में रहेगी। 9 से 10,000 के बीच में इसकी सैलरी रहेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल में कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है। पूरा-पूरा दिन टीचर वहाँ पे जॉब करते हैं। उसके अलावा मुश्किल से फिर इतने ही या फिर इससे भी कम पैसे उनके हाथ में थमाए जाते हैं। ठीक है? ये या फिर इससे भी कम और मजबूरी में लोग वो भी कर रहे हैं। पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद और पूरा महीना वो इतनी मेहनत के साथ कैसे निकलता है, उसके बाद उनके हाथ में इतने रुपए या फिर इससे भी कम लिए जाते हैं। तो मात्र 2 घंटे में आपको 9 से 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। जायज़ से भी अच्छा है। इसके साथ-साथ आप अपने बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। ठीक है? आप में से अगर कोई प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा है, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा। ठीक है? मान लीजिए आप में से कोई 15 भी ले रहा है। ठीक है, आप में से कोई 15 भी ले रहा है, तो 15 भी आप मान के चलिए ना, अभी आप कितने दे रहे हो? 6 से 7 घंटे दे रहे हो, ठीक है? 6 से 7 घंटे में आपको 15,000 मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 घंटे के आपको 9 से 10,000 मिल रहे हैं, ठीक है? 10,000 हम आप मान सकते हैं, 10,000 आपको मिल रहे हैं। तो बताइए, कहाँ लॉस है? कहीं भी लॉस नहीं है, ठीक है? और उसके अलावा बात करें बिना एस्टेट की भी नीड नहीं है। ठीक है? तो जैसे ही ये वैकेंसी आएँगी और 8,500 के आस-पास अगर हम बात करें, तो 8,500 से ज़्यादा ही आने वाली है, 9,000 के आस-पास ये वैकेंसीज़ रहेंगी, ठीक है? तो अपने आप में काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है? नंबर ऑफ वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, तो कम नहीं है, उस तरह से अगर हम देखें और बिल्कुल आप सबको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इसका जो नोटिफ़िकेशन है, वो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आएगा, बट एग्ज़ैक्ट अगेन अगेन मैं बता रही हूँ आपको, एग्ज़ैक्ट किसी को नहीं पता कि वो कब आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये जो पोस्ट हैं, ये फिल होने वाली हैं आपकी इससे पहले, नए सेशन पे जो हैं, ये टीचर्स लगा दिए जाएँगे। तो सीधी-सी बात है, उससे पहले ही आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। अब फ़ेब के एंड में हम बैठे हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ मार्च बचा हुआ। इसका मतलब नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है। ओके, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल रेडी रखें। 10th का और 12th का आपको मार्कशीट भी ध्यान रखिएगा, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपको इसमें चाहिएगा। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना सारी वही चाहिएँगी। आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका अदर है, अगर हम बात करें, आपका फैमिली आईडी है, ठीक है? आपकी आइडेंटिटी है बेसिकली, आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, आपके 2 फोटोग्राफ, इस तरह की सारी चीज़ें आप बिल्कुल सँभाल कर रखिए। कभी भी नोटिफ़िकेशन आए और जब भी आता है तुरंत फ़िल कर दीजिएगा बिकॉज़ जब भी फॉर्म इस तरह से आते हैं, वैकेंसीज़ आती हैं, तो पोर्टल कहीं न कहीं डाउन हो जाता है क्योंकि अचानक से इतने सारे लोग जो हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे सर्वर डाउन जानता जाता ही है। ठीक है ना? तो जैसे ही आपको पता चले और फ़ॉर श्योर जैसे ही मुझे पता चलेगा नोटिफ़िकेशन का, मैं तुरंत आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी और प्लीज़ ये आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है? इस उम्मीद में नहीं कि हमें तो इसी में रहना है, इस उम्मीद में नहीं, इस उम्मीद में कि इस ये एक अपॉर्च्युनिटी है और इसके साथ हम अपने बाकी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ बाकी प्राइवेट स्कूल की बात करें, वहाँ पे आप सुबह सुबह भी देखिए एक फीमेल की अगर हम बात करें, घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर वो स्कूल जाती हैं।
थकी हारी वहाँ से 2:30-3 बजे के आसपास वो आती है। 2:30 बजे तो छुट्टी होती है, 3 बजे के आसपास वो आएँगी, ठीक है? और कहीं दूर हैं तो 3:30 से 4 भी, और कहीं पे तो स्टे बैक होता है तो 5-6 बजे तक वो घर पर पहुँचती हैं। उसके बाद उन्हें फिर से घर का काम करना पड़ता है, तो पढ़ेंगी कब? उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब करेंगे? और थक कर शरीर फिर इतना चकनाचूर हो जाए कि मतलब बुक उठाओ, मतलब ही नहीं है कि मतलब बॉडी इजाज़त दे दे कि हमें बुक उठानी है ना? और सुबह उठते ही फिर सेम कहानी। तो देखिए ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, खासकर फीमेल्स के लिए मैं अगर बात करूँ, सच में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा इसके साथ-साथ आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट है, लेकिन परमानेंट नहीं है। ठीक है ना? तो प्लीज़ इसे फिल ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ आप अपने बाकी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर पाएँगे, और भी काफ़ी इसमें बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्या-क्या बेनिफिट्स रहेंगे, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, बेसिकली जो परमानेंट एम्प्लॉयी होते हैं, उनकी तरह से जो उनके फंड वगैरह कटते हैं, सेम चीज़ें इसमें भी रहेगी। लेकिन इसके बारे में मैं अभी नहीं कहूँगी, जब तक एग्ज़ैक्ट नोटिफ़िकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो प्लीज़ इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग वैसे तो मैंने सारे बातें क्लियर कर दी हैं, फिर भी इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? उसके अलावा अब हम बात करते हैं उस बात की जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, ठीक है? तो आज पेडागोजी की आपकी वीडियो आएगी, हिंदी पेडागोजी की, ठीक है? और जो स्टूडेंट यहाँ तक बने हुए हैं, उनका थैंक यू वेरी मच अगेन। और इस हिंदी पेडागोजी का जो है मैंने पीपीटी तैयार की है, तो वो आज मैं इसकी वीडियो आपके सामने आएगी, पक्का आएगी। हाँ, लेट हो जाएगी, लेट ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? लेट हो जाएगी बट आएगी ज़रूर। तो प्लीज़ नोटिफ़िकेशन जो है ऑन कर लेना, ताकि तुरंत आपके पास नोटिफ़िकेशन आ पाए, ठीक है? तो पीपीटी मैंने इस तरह से तैयार की है कि आप खुद के नोट्स बनाना चाहें, तो बना सकते हैं। देखिए पेन तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ आपको हेडिंग्स मिलेंगी। लेकिन इसके डिटेल्ड नोट्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है? उनकी पीडीएफ जो है अभी बनाई नहीं है मैंने, बट मैं बना दूँगी। तो ये आपको सिर्फ़ मात्र ओनली 49 रुपीज़ में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? और देखिए ये हैंड रिटन है, मैंने खुद मेरे हाथों से इसको लिखा है, और सच में बहुत मेहनत लगती है। आप जब आप खुद अपने नोट्स बनाते हैं तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, और नोट्स तो आप बिल्कुल जल्दबाजी में उस तरह से बनाते होंगे। इसमें बिल्कुल कोशिश की है कि एक-एक स्टूडेंट को हैंडराइटिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये आपको मिल जाएँगे। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, ठीक है? जो स्टूडेंट इच्छुक है वो नंबर नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर ठीक है? इस नंबर पर जो है आप, तो देखिए इस नंबर पर, उस नंबर पर नहीं, इस नंबर पर, ठीक है? 9728953945, इस नंबर पर जो है आप पेमेंट करके उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा। तुरंत उसी नंबर पर आपके पास तुरंत जो है पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है ना? तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अगर उसमें और चीज़ें मुझे लगी कि हाँ, उसमें और चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो तुरंत उसी नंबर पर जो है मैं अगेन उसको अपडेट करती रहूँगी। ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार नोट्स आपको मिल गए, उसके बाद कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती, ऐसा नहीं होगा। उसमें कहीं पे भी अगर लगा, कोई चीज़ नहीं ऐड होती है या और चीज़ें भी मुझे लगी, तो मैं ज़रूर उसको अपडेट करके आपके साथ दोबारा उसको शेयर करूँगी। ठीक है ना? तो इस नंबर पे आप जो है पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे भेज दीजिएगा। तुरंत आपके साथ पास जो है पीडीएफ शेयर हो जाएगी। ओके? तो 49 रुपीज़ आई थिंक ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सही, वैसे तो सही ही है, सीधी-सी बात है। भई हाथ से लिखा है, ओके? ऐसा नहीं है, और कोई हज़ारों रुपए मैंने नहीं माँगे हैं। यहीं आप देखेंगे इन्हीं नोट्स के, तो पता नहीं लोग कितने रुपए आपसे ले रहे होंगे। बट बिल्कुल
बहुत अच्छी तरीके से और गलतियों को ध्यान में रखे हुए कि कोई भी स्पेलिंग एरर या कोई भी इस टाइप की चीज़ ना हो, तो बिल्कुल ध्यान में रख के नोट्स तैयार किए गए हैं। तो आप भरोसा करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे ही हम बाकी वीडियोज़ आती रहेंगी आपके साथ, और फीडबैक देते रहिए कैसी वीडियो आपको लगती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो हमेशा ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और कुलदीप जी, आपका क्या कमेंट था? आपने ये तो कहा कि मैम कमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने दोबारा भी कहा आपको, क्योंकि बहुत सारे आप समझ सकते हैं, इतने सारे कमेंट्स में किसी का कमेंट्स रह भी सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले पहले ही सॉरी कह दिया था सभी को, भई किसी का रह जाए तो माइंड मत करना। लेकिन फिर भी आपने दोबारा भी नहीं कहा, तो मैं अब शायद उसको रिपीट कर पाती। बट कोई बात नहीं, अब आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज मुझे बता दीजिएगा आपका कमेंट क्या था। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही और अच्छी-अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके साथ बनी रहूँगी हमेशा। ठीक है? हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।